आज जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, और इस क्वेश्चन में हमारे पास है तीन पार्टनर जो है वो है अजीत, विजीत एंड सुजीत। यहाँ पर इनके ओल्ड रेशियो गिवन है और न्यू रेशियो गिवन है, लेकिन साथ साथ हमारे पास एसेट्स की कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब वो क्या इन्फॉर्मेशन है उसको हम एक बार जरा ध्यान से पढ़ लेते हैं क्योंकि वो हमारे बहुत काम की है। यहाँ पर कहा गया है हमारे पास दो एसेट्स जो हैं वो एक है लैंड और एक है स्टॉक। इन दोनों की हमने हमारी बुक्स में जो कीमत लिखी है, लैंड की लिखी है 1 लाख रुपए और स्टॉक की लिखी है 4 लाख रुपए, यानी कि ये हमारे पास कीमत लिखी हुई है। लेकिन हमने जब अपने अकाउंट्स को चेक करा तो हमें दोनों के बारे में एक इंफॉर्मेशन पता चली, वो ये कि लैंड हमने क्या करा है, अंडर वैल्यूड लिखा है। अंडर वैल्यूड का मतलब हमने उसमें 2.5 लाख रुपए की कीमत कम लिखी है, यानी हमने अपने पास क्या लिखा है 1 लाख रुपए लिखा है, जबकि हमें उसमें 2.5 लाख रुपए और लिखने चाहिए थे जो हमने नहीं लिखे। इसी को बोल रहे हैं वो अंडर वैल्यूड, यानी एक्चुअल कीमत हमारे लैंड की कितनी बनती है, वो बनती है 3.5 लाख। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से सोचे तो हमें क्या हो गया, अब हमें 2.5 लाख रुपए का क्या हो गया, फायदा हो गया। जो फायदा होगा वो पार्टनर्स को जाना चाहिए, ठीक है, जो फायदा है वो पार्टनर्स को जाना चाहिए, है ना। इसके बाद क्या है स्टॉक। स्टॉक में भी हमने देखा कि हमने हमारे पास जो वैल्यू लिखी है वो लिखी है 4 लाख, लेकिन ये क्या है ओवर वैल्यूड। हमने अकाउंट चेक करे, पता चला ये कीमत तो ज्यादा लिखी हुई है। ओवर वैल्यूड का मतलब है कि हमने ये कीमत ज्यादा लिखी है। ज्यादा लिखने का मतलब कि भाई हमने कितनी लिखी है, 3 लाख रुपए ज्यादा लिखी है ना। यानी कि 4 लाख कीमत हमने अपने पास लिखी है और 3 लाख ज्यादा लिख दी, यानी कि एक्चुअल वैल्यू कितनी है हमारी एसेट की, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए। यानी हमें 3 लाख का क्या होगा, नुकसान हो गया। जो नुकसान हो गया वो हम क्या करते हैं, पार्टनर से मंगाते हैं। तो हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है कि भाई ओवर वैल्यूड कितनी थी और अंडर वैल्यूड कितनी है ना। तो हमें क्या है, जो अंडर वैल्यूड थी वो उसमें 2.5 लाख का फायदा हुआ तो वो प्लस है, जो हमें लॉस हो रहा है वो एक तरह से माइनस है। तो हम दोनों इनका डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 50,000, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग ये है कि इन्होंने कहा है कि जो हमें लॉस हो रहा है 50,000 का, ये बिटवीन पार्टनर एडजस्ट करना है, क्योंकि लास्ट की जनरल एंट्री में लिखा है पास नेसेसरी जनरल एंट्री विदाउट इफेक्टिंग दी बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू को इफेक्ट नहीं करना है, कोई बात नहीं करेंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे फटाफट से 50,000 तो जो हमने लिख लिया है, अब हम क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा बिटवीन पार्टनर। लेकिन कैसे करेंगे, हम इसे करेंगे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो हम उसे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में करेंगे। लेकिन अब जो मैं आपको गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालेंगे अभी हम, उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कराऊंगा वो उसे नोट कीजिएगा, वो बहुत काम का है और ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है, हमें ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालने के लिए। ये है सेक्रीफाइसिंग मेथड का फॉर्मूला, ठीक है। तो हमारे पास जो पार्टनर है पहला अजीत, उसका जो शेयरिंग रेशियो है ओल्ड वो है 5, है ना। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टोटल शेयर ऑफ ऑल पार्टनर 5/10 माइनस क्या करेंगे 2/10, ठीक है। ये हमने कर दिया। इसका न्यू शेयर, अब हमारे पास आंसर कितना आएगा 3/10। अब जो 3/10 आया, जब नॉर्मल केसेस में हम क्या करते हैं, जब भी हमें प्रॉफिट होता है या कोई भी चीज पार्टनर्स में एडजस्ट करनी है, तो जब हमारे पास कोई भी पार्टनर का आंसर इसमें प्लस में आ रहा होता है तो इट्स का मतलब होता है वो पार्टनर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। जब पार्टनर सेक्रीफाइस करता है तो नॉर्मल केस में हम क्या करते हैं, उसकी एंट्री क्रेडिट में करते हैं। लेकिन जब हमें लॉस हो रहा है, जब हमें दिख रहा है कि लॉस को एडजस्ट करना है, तो वही पार्टनर जो सेक्रीफाइस कर रहा है, जो क्रेडिट में हम एंट्री करते थे, लॉस की केस में वो डेबिट में एंट्री करी जाएगी। यानी कि इस क्वेश्चन में हम अजीत का जो नाम है एंट्री करते वक्त डेबिट में लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास है सेकंड पार्टनर जो कि कौन है, विजीत, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास विजीत। तो विजीत का अब हम क्या करते हैं, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालते हैं। इसका ओल्ड रेशियो कितना है 3/10 है, न्यू रेशियो कितना है 5/10 है, ठीक है। अभी क्या आएगा हमारे पास आंसर आएगा माइनस का 2/10। नॉर्मल केसेस में प्रॉफिट होता है तो हम क्या करते हैं, ये पार्टनर माइनस में आंसर आया तो यानी गेन कर रहा है, गेन वाला पार्टनर डेबिट जाता है। लेकिन जब हम लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो यही पार्टनर कहां जाएगा, ये पार्टनर जाएगा क्रेडिट। यानी कि ये एंट्री इस बार हम यूज करेंगे क्योंकि कंपनी में लॉस आया है निकल कर, ठीक है। अभी आगे हमारे पास थर्ड पार्टनर जो कि है सुजीत। सुजीत भैया क्या है, उसका शेयर फटाफट से देखते हैं। यहाँ पे है 2/10 और 3/10, है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2/10 माइनस 3/10, हमारा आंसर आएगा माइनस का 1/10। अब ये भी क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, यानी कि पार्टनर भी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अब जो पार्टनर गेन कर रहा है वो जाता है नॉर्मली डेबिट में। लेकिन यहां पर क्या हुआ, लॉस के केस में ऐसा पार्टनर कहां जाएगा, वो जाएगा क्रेडिट में, ठीक है। तो अब हमें क्या करनी है, बस ये 50,000 को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट जो हमें करना है वो किस रेशियो में करना है, हमने 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3/10 में, ये 50,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 2/10 में, फिर से एक बार करेंगे 1/10 में। तो फटाफट से करते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है 50,000
इंटू 3/10, जिससे आएगा हमारे पास 15,000। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, दोबारा इसे ऐसा करना है 50,000 इंटू 2/10, इससे आएगा 10,000। फिर आएगा हमारे पास 50,000 इंटू 1/10, जो कि कितना आएगा, यह आएगा 5,000। ठीक है, तो ये तो आ गए हमारे पास। अब हमने क्या करा था, यहाँ पे हमने डिसाइड कर लिया था कि कौन सी एंट्री कहाँ आएगी। तो अजीत का जो अमाउंट है वो आएगा हमारे पास डेबिट में, ये दोनों अमाउंट आएंगे क्रेडिट में। ठीक है, तो एंट्री कैसे बनेगी, फटाफट से वो भी कर लेते हैं। ठीक है, एंट्री आएगी अब हमारे पास, जो पहला पार्टनर है हमारे पास वो कौन है, अजीत, है ना। तो अजीत कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब डेबिट में कितना अमाउंट आएगा, हमने यहां पे देख लिया, वो आएगा 15,000, है ना। इसके बाद 2, ये दोनों क्रेडिट में आएंगे। तो दोनों पार्टनर का नाम क्या है, एक पार्टनर का नाम है विजीत और दूसरे का नाम है सुजीत। तो हम यहां पे लिखते हैं विजीत कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिट में कितना अमाउंट आने वाला है, यहां पे आने वाला है 10,000, है ना। इसी के बाद लास्ट पार्टनर है सुजीत कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये भी जाएगा क्रेडिट, और ये कितना आएगा, ये आएगा 5,000। ठीक है, अभी हमने इतना तो कर लिया। अब हमारे पास छोटी सी चीज रह गई, वो है नरेशन। अब नरेशन में क्या लिखें, नरेशन हमारे लिए बहुत इजी है, जो भी एक्टिविटी हम करते हैं वो लिख देंगे। हमने क्या करा है, बीइंग एसेट्स एडजस्टेड। ठीक है, हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन होना था। होप करता हूं आपको समझ में आया होगा। समझ में आएगा तो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पे जुड़ जाएं, क्योंकि इसी तरह से मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ टीएस ग्रेवाल के। चलिए।